हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की क्लास प्रोनाउन की प्रैक्टिस की एक्सरसाइज नंबर 2 होने वाली है। एक्सरसाइज फर्स्ट मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं जिसमें 10 क्वेश्चंस मौजूद थे। आज के भी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2 में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोनाउन से जुड़ा हुआ, उसके आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और एज यूजुअल यह भी क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे सब अपलोड कर दिए जा चुके हैं। इस टॉपिक को मतलब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बात जो जुड़ा हुआ है जैसे कि आइदर और नाइदर को लेकर दो बातें हैं। अब आइदर और नाइदर का यूज़ क्या करना है उसको समझ लें शॉर्ट में, क्योंकि बाकी की सारी बातें मैंने क्लास में डिस्कस कर ही लिया है आप लोगों के साथ। इतना जानते हैं कि आइदर और नाइदर दोनों का यूज़ होता है दो के लिए। किसके लिए? दो के लिए। आइदर का यूज़ भी हम लोग दो के लिए करते हैं और नाइदर का यूज़ भी हम लोग दो के लिए करते हैं। बस आइदर क्या करता है ध्यान रखिएगा, 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 कहने का मतलब है दो में से एक की बात करता है। आइदर दो में से एक की बात करता है। नाइदर जो है यह दो में से दो में से एक भी नहीं, किसी की भी बात नहीं करता है। जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं, सपोज डेट अभी इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं। किसी काम को करने के लिए मान लेते हैं कि मुझे कोई एक काम करवाना है, मुझे इन सारी किताबों को यहाँ से उठा करके एक दूसरे जगह दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर देना है। तो मैं जो हूँ दोनों में से या तो ए को चूज़ करूँगा या तो बी को चूज़ करूँगा। दोनों में मुझे चॉइस है, या तो ए या तो बी। दोनों को आपको नहीं चुनना है, आपको सेलेक्ट करना है बस एक को। आपको दो में से एक को सेलेक्ट करना है, दो में से एक को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं किसका? आइदर का यूज़। लेकिन मुझे दो में से दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है, दो में से दोनों को ही सेलेक्ट नहीं करना है। तो यानी कि ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है यूज़? नाइदर का यूज़ होता है। दो में से एक चाहिए। ओके, कहने का मतलब यदि आप मार्केट जाते हैं और शॉप पे आपको 2 कप पसंद आया, लेकिन आपको घर से कहा गया कि आपको 1 कप ही कोई खरीद के लाना है, 2 कप तुम खरीद नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास जो रुपया दिया गया है वो 1 ही कप का है। तो आप मार्केट में से भले आपको 2 कप पसंद आया है और आप उस दो में से किसी एक को भी ले सकते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपकी मन है कि इस दोनों को ले लेते तो, लेकिन सिचुएशन कह रहा है कि आपको एक लेना है तो दो में से आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आप दूसरे सिचुएशन में यह बात समझें, आप मार्केट जाते हैं, शॉप पे आप कहते हैं मुझे 2 कप चाहिए, मतलब 1 कप चाहिए। वो आपको एक से ज़्यादा कप 2, 3, 4 दिखाया। आपको सपोज करते हैं कि वो आपको 2 ही कप दिखाया और उस 2 कप में से आपको एक भी पसंद नहीं आया, दो में से एक भी पसंद नहीं आया, तो वो कौन सा सिचुएशन कहलाता है? तो नाइदर। आइदर क्या है? दो में से एक की बात करता है। नाइदर क्या है? दो में से एक भी नहीं चाहिए। उसके लिए कौन आ जाता है? आ गई है। तो आइदर नाइदर का यूज किसके लिए करते हैं? दो के लिए करते हैं। यह बात समझ गए। अब आगे आते हैं, एक इसी में लागू होता है NONE नन, और एक हम लोग यूज कर लेते हैं NE का यूज, नन और NE का यूज। इसका यूज ध्यान रखिएगा, हम लोग दो से ज्यादा कहने के मतलब 3 या 3 से ज्यादा के लिए करते हैं। 3 या 3 में से ज्यादा की आप बात करते हैं। तो नन क्या है ध्यान रखिएगा, नन क्या करता है कि 3 या 3 में से जब ज़्यादा की बात करते हैं तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। जैसे क्लास में मान सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन को उस 5 में से कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं। तो मैं कहूँगा कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब 5 में से एक भी नहीं। तो वो हो जाता है नन का यूज।
लेकिन 3 या 3 में से ज़्यादा का, 3 या 3 में से ज़्यादा का आप यदि सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं 1 या 2 या 3, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 या उससे ज़्यादा। वह कंडीशन यह है कि आपके पास, मान सकते हैं कि उसी क्वेश्चन को मैं दोहरा लेता हूँ। क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्वेश्चन दे दिया और मुझे यह पता है कि उस 5 में से एक लड़का या 2 लड़का इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? एनी का यूज़ करते हैं। या एनी कभी कभी आपको ना दिख कर, इसके जगह पे आपको एनी वन भी दिख जाता है। एनी वन ना दिखे कभी क्या दिखेगा? एनी वन। तो आप इतना समझिए कि आइदर का यूज 2 में से एक के लिए, चाहे वो एक पहला या मतलब जो द अदर जो भी हो सकता है। नाइदर का यूज 2 में से एक भी नहीं के लिए, इसका यूज 2 के लिए। और 3 या 3 में से ज़्यादा में से आपको बात करना है तो उसके लिए शब्द रखा गया नन और एनी। नन क्या करता है? 3 या 3 में ज़्यादा में से कोई नहीं। एनी करता है कि 3 या 3 में से यदि ज़्यादा की बात करते हैं उसमें से 1 2 जिसका भी सिलेक्शन करना है वो किसको कौन करेगा? एनी करेगा। इस टॉपिक को लिख लीजिए, फिर आगे मैं क्वेश्चन अब ले लेता हूँ। चलिए 4 क्वेश्चन तो फिलहाल इसी प्रकार के हैं। अब इसको समझने का काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइदर ऑफ दिस 4 व्हीकल्स विल डू। तो यहाँ पर व्हीकल्स की संख्या कितनी है? तो 4 बताई गई है। किसके बताया गया है? 4 व्हीकल्स आपके पास हैं। तो क्या 4 के लिए हम लोग नाइदर का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। नाइदर का यूज तो हम लोग 2 के लिए यूज करते हैं, 4 के लिए नहीं यूज करते हैं। और 4 के लिए यूज ही करना है तो आप यूज कर सकते हैं एनी का या तो नन का। 4 के लिए आप या तो एनी या तो नन की तरफ जाइएगा। अब इसमें से रखा कौन जाए? यहाँ नाइदर जो है यह निगेटिव वे में यूज हुआ है। किस वे में? निगेटिव वे में। अब नाइदर यदि निगेटिव वे में आ रहा है तो मुझे वहां पर मालूम चल गया कि 4 तो व्हीकल्स है, लेकिन 4 व्हीकल्स में से हमें कौन सा चूज करना है? निगेटिव वे। और निगेटिव वे के लिए कौन काम करता है? नन काम करता है। तो यहाँ नाइदर कटेगा और यहाँ आंसर बैठेगा नन का बैठेगा। तो आंसर बन सकता है कि नन ऑफ दिस 4 व्हीकल्स विल डू। तो यहाँ पे नाइदर गलत है, यहाँ पे नन लिखना सही है क्योंकि यहाँ 4 व्हीकल्स के बारे में बात हो रहा है। आगे आते हैं। एनी वन ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। अब गर्ल्स की संख्या कितनी है? 2 है। अब 2 के लिए क्या आप एनी का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी तुरंत लिखा है कि एनी वन का यूज 4 के लिए करते हैं, मतलब 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा के लिए करते हैं। अब यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 है। अब इस 2 के लिए किसका यूज कर सकते हैं? या तो आप यूज कीजिए आइदर का या आप यूज कीजिए नाइदर का। लेकिन करें क्या? अब एनी वन जो है यह पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। तो मुझे एनी वन तो गलत है ये पता चल गया, लेकिन मुझे इसके बदले में एक पॉजिटिव वर्ड ही रखना है। तो बदले में पॉजिटिव वर्ड कौन आ जाएगा? आइदर। यानी यहाँ एनी वन कट के क्या आएगा? आइदर। कि आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। नेक्स्ट आते हैं। कहा गया है आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब यहाँ स्टूडेंट्स, द 3 स्टूडेंट की संख्या 3 है। क्या 3 के लिए आइदर का यूज? बिल्कुल नहीं। इसका यूज किया जाता है 2 के लिए करते हैं। तो करें क्या? इसके लिए लगा दीजिए आप एनी वन। एनी वन, या आप चाहें तो इसके जगह यूज करें एनी का, क्योंकि पॉजिटिव वे में यूज करना है तो 3 या 3 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव वे में कौन आता है? एनी वन या एनी। तो आप कह सकते हैं एनी वन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। यहाँ पे एनी ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नन ऑफ द 2 गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब। अब यहाँ द 2 गर्ल्स, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 2 है। और 2 के लिए यूज हम लोग या तो आइदर का यूज करते हैं या तो नाइदर का यूज करते हैं। तो यूज किसका करें अब ये देखना है। नन का तो यूज होगा नहीं, और नन एक निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ से निगेटिव वे में कौन आ जाएगा? नाइदर। तो यहाँ नन कट के क्या आ जाएगा आंसर में? नाइदर। तो आंसर बनेगा नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब।
तो ये 10 में से 4 क्वेश्चन हो गए जो आपके आइदर, नाइदर, नन, एनी, एनीवन करके जुड़ा हुआ है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको भी समझना है, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। नॉट टू मेक हिमसेल्फ obnoxious to others। चलिए ये 5, 6, 7 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है एंड 3 क्वेश्चन हम लोगों के सामने हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट लेकर आपको प्रोनाउन और इसी से जुड़ा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर है। प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर, जैसा हम लोग जानते हैं कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर, ओके, आई का माई, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देयर। इतना तो जानते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि इसके बाद एक नाउन आपको दिखना चाहिए, इतना तो जानते हैं। अब एक चीज ट्विस्ट क्या है कि यहाँ यदि वन के बारे में बात करें जो फिलहाल सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब मॉडल कह देते हैं, मॉडल है जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। शुड यहाँ पर मॉडल और यहाँ पर भी शुड क्या है मॉडल है। जिसकी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वन है, यानी वन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और आपको ये बात अच्छे से क्लास बताया गया है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है, ओके। मतलब आइदर सब्जेक्ट विल बी आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये हम लोग जानते हैं। अब वन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है और हमें अच्छे से ये बात मालूम है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे इट विल बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। वन फिलहाल किसी का नाम तो है नहीं, यानी नाउन तो कहेंगे नहीं, बचा क्या चीज प्रोनाउन। सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और ये नाउन तो है नहीं, बचा क्या चीज प्रोनाउन। कहने का मतलब यहां जो वन है ये किसका काम कर रहा है प्रोनाउन का, इट इज प्रोनाउन, वन इज अ प्रोनाउन, ओके। अब यदि ये वन प्रोनाउन है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ही का हिज, सी का हर, आई माई, यू योर, दे देयर। तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव आपको जानना है तो वह होता है वंस। वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है वंस है। स्पेलिंग याद रखिएगा, वन का पजेसिव एडजेक्टिव ONE और अपॉस्ट्रोफ के बाद क्या लगा देते हैं S। यह वन का पजेसिव एडजेक्टिव है। और कब, जब वन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे और वह प्रोनाउन हो। वन क्या होना चाहिए प्रोनाउन, क्योंकि वन का एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसे, जब मैं कह देता हूं वन बॉय इज रेडी, सिंपल सा सेंटेंस है, वन बॉय इज रेडी, तो बॉय यहां पर नाउन है और वन इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है कि नाउन यानी बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय का नंबर कितना है तो 1 है। तो यहां पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है एडजेक्टिव। तो अभी जो मैं आपको प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव बता रहा हूं ये तभी आपको अप्लाई करना है जब वन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहे प्रोनाउन, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वंस होता है। यदि वन एडजेक्टिव रहा तो फिर इस प्रकार के पजेसिव एडजेक्टिव का यूज आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हमें अब ये पता चल चुका है कि वन जब सब्जेक्ट जो कि यहां फिलहाल काम कर रहा है प्रोनाउन का काम करेगा तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या वंस का यूज किया गया है, वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, तो वन शुड ओबे हिज का यूज नहीं, यहां पर क्या चाहिए वंस, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स बट ऑल्सो अदर्स। अब यहां पे देखते हैं फिर हिज का यूज, ये क्रॉस होगा और इसके जगह पे आ जाएगा वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से डील करें, मैं आपको टाइम देता हूं, कोशिश कीजिए डील करने का, टेक योर टाइम।
आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। लिखा गया है कि वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिमसेल्फ ऑब्नॉक्सियस टू अदर्स। चलिए अब यहाँ देखिए, कहा गया कि वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिमसेल्फ ऑब्नॉक्सियस टू अदर्स। कहने के लोग किसी भी इंसान को अपने आप को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि वो दूसरों को घृणा करने वाला इंसान लगे। ऑब्नॉक्सियस जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, ऑब्नॉक्सियस एडजेक्टिव, इसका मतलब है कि एक ऐसा इंसान बन जाना जिससे लोग घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। तो वी मस्ट नॉट बी ऑब्नॉक्सियस टू अदर्स। हमें दूसरों के प्रति जो है ऑब्नॉक्सियस नहीं बनना है, क्योंकि दूसरे इंसान हमें घृणा के नज़र से ना देखे, अनप्लीजेंट के नज़र से ना देखे। अब यहाँ एक ट्विस्ट क्या है कि वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ही का हिमसेल्फ होता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, यही मैं लिख दे रहा हूं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ, आई का माई सेल्फ, योर सेल्फ, देयर का होता है देम सेल्व्स, ओके, और योर का एक और होता है योर सेल्फ्स ही होता है, फिलहाल यही रख रहे हैं। और वन का होता है वन सेल्फ, वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ। तो यहां से हिमसेल्फ काटिए और बनाइए क्या चीज, वन सेल्फ। तो आंसर बनता है कि वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक वन सेल्फ ऑब्नॉक्सियस टू अदर्स। तो ये हम लोगों का 7 क्वेश्चंस हो गया। 3 क्वेश्चंस और बचे हुए, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं 8, 9 और 10। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसे तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल्ड के साथ टाइम लेकर, लगभग इसको मुझे समझाने में तो 3 दिन का आप लोगों का क्लास बीता होगा कम से कम। ये ईच एंड एवरी का चैप्टर 3 दिन का, ये टॉपिक ईच एंड एवरी को लेकर कम से कम आपको 8 से 10 दिन का मैंने क्लास करवाया था। तो टोटली मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है क्लास में कि ईच एंड एवरी को लेकर, जब वो सिंगल रहता है, जब वो किसी के साथ रहता है, जब एंड से जुड़ा हुआ रहता है, सारे सिचुएशन आपको क्लास में बता दिए गए। बस उसका छोटा सा मैं हिंट यहाँ लिख दे रहा हूँ जो आपको सारी बातें याद दिला देगा। याद क्या दिलाएगा, वो मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहला बात कि ईच के बाद का नाउन सिंगुलर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईच एक एक के बारे में बात करता है डिस्ट्रीब्यूट करके। एवरी के बाद भी आपको नाउन चाहिए सिंगुलर। ये बात समझ गया कि ईच के बाद का नाउन भी सिंगुलर और एवरी के बाद का भी नाउन क्या होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर क्यों होता है ये मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। अब कभी कभी आपको क्या दिखता है कि ये ईच और एवरी हम कभी कभी आपको ज्वाइन दिखेंगे। तो क्या करना है आपको देखेंगे ईच के बाद नाउन ऑब्वियसली सिंगुलर ही होगा, एंड फिर आपको हो सकता है यहाँ पर एवरी दिखे और तब आपको नाउन दिखेगा, या कभी हो सकता है कि यहाँ पर भी एवरी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड और यहाँ पर भी क्या हो सकता है ईच। ये प्लेस चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको बस इतना समझना है कि ईच और एवरी जब एंड से जुड़ जाते हैं और उसके बाद का आने वाला नाउन सिंगुलर होता है। ये किताब में अक्सर लिख दिया जाता है, लेकिन क्लास में मैंने आपको किताबी बातें ना पढ़ाकर मैंने आपको टोटली कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिया गया है। बस इतना समझिए कि इसके बाद का आने वाला वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके क्योंकि ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूट करके काम करता है, वो एक एक के बारे में बात करता है। कितने के बारे में बात करता है, एक एक के बारे में वो बात करता है। और यदि ईच एंड एवरी एक एक के बारे में बात करता है तो हम लोग उस एक के लिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अक्सर इस सेंटेंस में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ये सेंटेंस लिख लिया जाए नंबर 9, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ओन फैसिनेशंस। अब इसमें पढ़ने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ओन फैसिनेशन। कहने के लिए एवरी मैन यानी एक इंसान मतलब एक मर्द और एवरी वुमेन एक महिला, तो एक एक महिला की बात करें तो दो इंसान हुआ तो हो गया प्लुरल, तो यहाँ वर्ब हो गया प्लुरल और यहाँ उसके लिए एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, देयर। ये माइंड में अक्सर चलता, ध्यान रखेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो या बीएससीबी या किसी और अदर बोर्ड से रिलेटेड रहता है, सबके माइंड में ये लॉजिक चलता है। सबको लगता है कि ये सही है, लेकिन जब वो आंसर पलट के देखते हैं तो वहाँ तो उनके लिए एक सरप्राइज पैकेट रखा हुआ है कि ऐसा है ही नहीं। तो समझना आपको यह है कि ईच और एवरी इंडिविजुअल यानी डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है एक एक। जैसे मैं कह सकता हूँ मैंने क्लास में सभी विद्यार्थियों को आज मिठाई बांटा है, ओके, या चॉकलेट्स मैंने दिया है। अब एक बात दूसरे तरीके से हम लोग कुछ यूं कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कि मैंने क्लास में एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को मिठाई दिया हूं, मैंने खुद इंडिविजुअली मैंने सबको दिया है। तो कहने लगा मैं इस बार सब के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन एक एक को चुन चुन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ईच एंड एवरी क्या करता है, उसी एक को चुनने का काम करता है, सिर्फ एक को चुनेगा। जैसे मार्केट में आप जा कह सकते हैं कि मार्केट में हर एक फल ओके और हर एक सब्जी महंगी है, मतलब ईच फ्रूट एंड एवरी वेजिटेबल। आपने ऐसा कहा। अब महंगा कहने का मतलब क्या है कि आप मार्केट में कोई एक सब्जी खरीदिए, वह भी आपको महंगी पड़ रही है, और यदि मार्केट में आपको कोई फल खरीदते हैं वह भी आपको महंगा पड़ता है। तो कहने के लिए दोनों में से किसी एक को भी ले लो, आपको महंगा ही पड़ेगा, चाहे वो वेजिटेबल लो या चाहे वो फ्रूट लेते हैं। तो ये अलग अलग ना बात करता है। लेकिन जो इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं एक एक करके दो बन गया, तो उनके लिए ऐसा लॉजिक रहेगा कि आप मार्केट में किसी शॉप पे जाइए जहाँ वेजिटेबल और जहाँ आपको फ्रूट मिल रहे होंगे, आप एक वेजिटेबल लीजिए और आप एक फ्रूट लीजिए, और दोनों को मिलाकर जब आप शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास, तो वो आपको महंगा पड़ता है। बात को समझ रहे हैं? कहने जब आप सोच रहे हैं कि एंड्स, जैसे आपने कहा कि यहाँ एक मैन और एक वुमेन जुड़ के दो हो गया, तो जब मैंने कहा कि दुकान में हर एक सब्जी और हर एक फल महंगा है, तो आप एक सब्जी लेते हैं और आप एक फल लेते हैं, और दोनों जब कंबाइन में आप खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, तो आपको महंगा पड़ जाता है। कहेगा सर ये कौन सी बात हुई, जब आप कह रहे हैं कि हर एक सब्जी और एक फल महंगा है, तो सर कोई भी एक भी खरीदेंगे ना मुझे महंगा ही पड़ेगा। मतलब कोई एक के बारे में बात कर रहे हो, भले आप दोनों के नाम ले रहे हो, लेकिन आप बात तो किसी एक की करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके बात किया जा रहा है। यहाँ पर वही बात डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है, जिस वजह से वर्ब क्या यूज होगा, सिंगुलर। तो सबसे पहले यहाँ से हैव कट के है जाएगा, यहाँ से भी हैव कट के क्या हो जाएगा, है जा जाएगा। अब रही बात एडजेक्टिव क्या लिया जाए, तो एडजेक्टिव ध्यान रखिएगा हमेशा इस नाउन वाले को लेते हैं, जो हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वो नजदीक में जो रहता है उसके बारे में बात करते हैं। अब कहिएगा सर यह लॉजिक कैसा है, तो यह लॉजिक यहां से आता है, ध्यान रखिएगा। आप ऐसा कहते हैं कि एक लड़का आ रहा है, एक लड़का आ रहा है, तो लड़का को लेकर क्या है, रहा है। एक लड़की आ रही है, एक लड़की आ रही है, तो लड़की को लेकर क्या कह दिया गया, रही है। लेकिन सेंटेंस ऐसा लिख दिया जाए कि एक लड़का और एक लड़की आ। अब बोलिए आपको रहा है कहना है या रही है, क्योंकि अब है तो दोनों, एक लड़का और एक लड़की। रहा है होना चाहिए कि रही है। तो इस टाइम कहा जाता है कि जो नजदीक है उसका थोड़ा सा पावर या इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है।
एक लड़का और एक लड़की आ रही है, एक लड़का और एक लड़की आ रही है, यानी इस लड़की का इन्फ्लुएंस यहाँ पड़ता है, रहा है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही आप प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं, पहले आप लिखते हैं एक लड़की, तब लिखते हैं एक लड़का, तब वहाँ पे रहा है का सेंस आता है। इसी वजह से यदि यहाँ वोमेन है तो यहाँ पे देयर कट के क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ सिटीजन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देयर कट के हिज का यूज कर लेते हैं। ओके, इस बात को याद रखते हैं। सेम ऊपर लॉजिक काम करेगा, यहाँ मैडम है तो मैडम के लिए किसका यूज हो जाएगा, देयर कट के यहाँ पर आ जाएगा हर। तो सेंटेंस का आंसर बनता है पूरी तरीके से कि ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड हर बेस्ट टू फिनिश द वर्क बिफोर 7 PM। नंबर 9, एवरी मैन एंड एवरी वोमैन हैज हर ओन फैसिनेशंस। नंबर 10, एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज कंट्री। ये आपका क्लास नंबर 2 हुआ, एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हमने प्रोनाउंस जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रैक्टिस हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कर लिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करें, सीखते रहें और मैं आप लोगों को सिखाते रहूँगा। टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।